बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। लोकसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट की बैठक आज है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बैठक होगी। सचिवालय में सुबह 10:30 बजे शुरू होगी बैठक। तो बड़ी खबर है, 1 दर्जन से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। तो चुनाव से पहले धामी मंत्रिमंडल की ये बैठक आज है, कैबिनेट की बैठक है और सचिवालय में 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है इस बैठक में। सुबह 10:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री मौजूद रहेंगे और 1 दर्जन से ज़्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं बैठक में। लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज 10:30 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है लोकसभा चुनाव से पहले। क्या कुछ प्रस्ताव आ सकते हैं इस बैठक में? जी रोहित, आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक है जो कि 10:30 बजे से राज्य सचिवालय में जो है शुरू होगी। और ये बैठक जो है कई मायनों में जो है अहम मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में आचार संहिता भी बस कुछ ही दिनों में जो है वो लग सकती है। तो उससे पहले जो है हो सकता है कि आचार संहिता से पहले जो है ये आखिरी कैबिनेट बैठक आज हो। तो ऐसे में जो है कई मायनों में जो है अहम ये बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जो है आज इस बैठक में आ सकते हैं और उन पर जो है चर्चा होगी, जिसमें कि उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति के मामले के एक्ट जो है उसके प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। जिस तरीके से देखा जाता है, कई बार जब प्रदर्शन होता है या कई बार प्रदर्शन करते करते आंदोलन करते करते कई दंगाई जो तत्व है वो भी उसमें घुस जाते हैं और कई बार जो है सरकारी भूमि पर और कई निजी भूमि पर जो है वो नुकसान उन्हें पहुँचाया जाता है। कई बार जो है पत्थरबाजी भी होती है। तो उसको लेकर एक मजबूत एक्ट जो है का प्रस्ताव भी जो है आज कैबिनेट में आ सकता है, और जिससे कि आने वाले समय में जैसे दंगाई है या प्रदर्शनकारी है उससे जो निजी भूमि हो या सरकारी भूमि को अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उससे जो है उसकी पूरी वसूली की जाए। इस तो वहीं दूसरा जो कई और भी जो है प्रस्ताव इस बैठक में आज आ सकते हैं, जिसमें कि पेड़ों की अगर निजी भूमि पर कोई पेड़ है, कई प्रजातियों के जो पेड़ हैं उसमें से कुछ कई प्रजातियों के पेड़ों को उससे अलग किया जाएगा। ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में जो है उसमें संशोधन होगा और इसमें जो निजी भूमि पर पेड़ उगेंगे उसमें उसकी काटने के लिए जो है वन विभाग से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके के जो है कई अहम प्रस्ताव आज इस बैठक में आ सकते हैं। इसी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, शहरी एवं आकाश, वन, उद्योग से जुड़े हुए जो है कई प्रस्ताव आज इस बैठक में आ सकते हैं और करीब 1 दर्जन से अधिक जो है प्रस्ताव बैठक में आएंगे, जिन पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद इन सभी प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगेगी। इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उसके लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई मायनों में जो है अहम बैठकें मानी जा रही है, जिसमें कि महिलाओं से संबंधित जुड़े हुए जो कई मुद्दे हैं उनको लेकर भी कई प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं। युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों के कई प्रस्ताव इस बैठक में जो है आज आ सकते हैं। तो वहीं किसानों से जुड़े हुए कई मुद्दों के जो है प्रस्ताव भी आज इस बैठक में आ सकते हैं। और जिस तरीके से बात की जाए उपनल कर्मियों की भी कई लंबे समय से जो है मांग चल रही है, उनका भी जो है मानदेय को लेकर भी इसमें कई प्रस्ताव आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव से पहले ये धामी मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है और ऐसे में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव इसमें आने हैं, जिन पर चर्चा होगी और उसके बाद इन प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लगेगी। जी अरुण, अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टर समिट हुआ था, इसमें जो 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई थी, इस बाबत और कितना जो है निवेश जो है उत्तराखंड में आ रहा है, इसको लेकर भी क्या मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा की जाएगी विभागवार? जी रोहित, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बात की जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ, जिसमें कि करीब 3 लाख करोड़ के एमओयू जो है साइन हुए और कहा ये गया कि 44,000 करोड़ तक की जो है वो ग्राउंडिंग हो चुकी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा था कि जब जो है जो इन्वेस्टर समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट को लेकर जो भी करार यहाँ पर हुए हैं, जो 3 लाख करोड़ के जो एमओयू करार हुए हैं, उनसे को जो है जल्द से जल्द जो है धरातल पर उतारा जाना चाहिए और लोकसभा चुनाव से पहले जो है कोशिश की जानी चाहिए कि जो है बड़ी
मात्रा में जो MOU करार हुए हैं उन्हें ग्राउंडिंग उनकी की जा सके और उन्हें धरातल पर भी उतारने का काम किया जा सके। तो इससे संबंधित भी जो है कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है कि किस किस विभाग में जो है कितने जो MOU करार हुए थे, जैसे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो और भी कई जो है विभागों में खेल की बात करें, तो इस तरीके से जो है विभागवार भी इसमें चर्चा हो सकती है और उससे जुड़े हुए भी कई प्रस्ताव जो है आ सकते हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि जो 3 लाख करोड़ के MOU करार हुए हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है धरातल पर उतारा जाए, जिससे कि राज्य को फायदा पहुँचे और राज्य को राजस्व में भी उसके फायदा मिले और राज्य की आर्थिकी भी जो है उससे बढ़े। और पर्यटन के क्षेत्र की भी अगर बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र को लेकर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐसी योजनाएं भी हैं और कई ऐसी जो है चीज़ें भी जो है की जा रही है, जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है उत्तराखंड को काफ़ी फ़ायदा मिले और काफ़ी जो है फ़ायदा उत्तराखंड को पहुंचे। तो इससे संबंधित भी कई जुड़े हुए जो है प्रस्ताव आज इस बैठक में आ सकते हैं। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हुआ था जिसमें MOU करार हुए, उन्हें भी किस तरीके से जो है जल्द से जल्द जो है धरातल पर उतारा जाए, क्योंकि आचार संहिता भी जो है वो लगने जा रही है। तो ऐसे में जो है कई मायनों में अहम ये बैठक आज मानी जा रही है। जी अरुण, कांवड़ यात्रा भी कुछ समय बाद शुरू हो जाएगी, चार धाम यात्रा भी शुरू होगी। इस बाबत भी क्या कुछ सरकार इस पर चिंतन मंथन कर सकती है? जी रोहित, बिल्कुल जो है चारधाम यात्रा शुरू होगी और ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरीके से देखने को मिलता है, कई बार पिछली बार की अगर बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कई बार जो है जो यात्री आ रहे थे उन्हें कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो है श्रद्धालुओं की संख्या लगातार साल दर साल बढ़ रही है। और ऐसे में पिछली बार भी करीब 50 लाख से पार का जो है आंकड़ा वो चारधाम यात्रा का पहुँचा तीर्थयात्री जो यहाँ पर आए, और इस बार जो है वो आंकड़ा करीब 60 लाख से ऊपर का अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि 60 लाख से ऊपर जो है तीर्थयात्री इस बार चारधाम यात्रा में आ सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो चीज़ें हैं चारधाम यात्रा को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाए उससे जुड़े हुए कई प्रस्ताव भी जो है आ सकते हैं। और ऐसे में यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, उनकी सुख सुविधाओं का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य को लेकर उनके विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए, घोड़े खच्चरों को लेकर किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें भी जो है बैठक में चर्चा हो सकती है। कांवड़ यात्रा भी चलेगी और कांवड़ यात्रा बड़े पैमाने पर जो है चलती है। तो ऐसे में उसमें भी जो है साल दर साल श्रद्धालुओं की जो है संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में उस पर भी जो है व्यवस्थाएं किस तरीके से जो है सुचारू की जाए, विभागों को क्या कुछ निर्देश दिए जाएंगे, ये भी जो है कई प्रस्ताव जो है इस बैठक में आ सकते हैं और इन पर भी जो है चर्चा आज इस बैठक में जो है वो हो सकती है। चलिए, धन्यवाद अरुण तमाम जानकारी के लिए, और आप नज़र बनाए रखिए इस बैठक पर।